ईद की नमाज को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्या ईद की नमाज आप मस्जिद के बाहर सड़क पर नहीं पढ़ सकते? ईद की नमाज मस्जिद के नियर बाय में जो घर मकान पड़ते हैं उनकी छतों पर नहीं पढ़ सकते। ये अलग राजनीति चल रही है। सेक्युलर देश में वन साइड इंक्वायरी हो रही है, वन साइड कार्रवाई हो रही है और ये प्रशासन की तरफ से हो रहा है। नेता जो हैं वो अलग राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी अलग दुकान चल रहे हैं। प्रशासन भी वन साइड इंक्वायरी कर रहा, वन साइड कार्रवाई कर रहा है। होली पर भी भाई साहब हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए फुल प्रोटेक्शन मिलती है कि आप जहां जाइए होली खेलिए। मस्जिद के बाहर जाकर आप दंगा मचाइए, किसी भी सड़क पर आप जा सकते हैं, खुले तौर पर आपकी प्रोटेक्शन की जाएगी, आपकी सेफ्टी की जाएगी। आप जहां जा सकते हैं आप होली का रंग डाल सकते हैं, कहीं पर भी होली खेल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की ईद की नमाज पढ़ने की, होली सुबह से 2 बजे तक खेली जाती है। 6 घंटे से 8 घंटे तक होली खेली जाती है और 6 घंटे से 8 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन देती है। और ईद की नमाज, जुमे की नमाज मात्र 1 घंटा लगता है। 1 घंटा भी नहीं लगता, मिनिमम मान लीजिए आधा घंटे का टाइम लगता है। उस आधे घंटे के लिए भी प्रशासन के पास टाइम नहीं है। उस आधे घंटे के लिए प्रशासन तैयार नहीं है कि हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसमें भी प्रशासन राजनीति चला रही है कि तुम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हिंदुओं के लिए तो बड़ा दिल खोल रखा था कि भाई साहब तुम देश में जहां पे भी जा सकते हो वहां पर होली खेल सकते हो। औरतों और मस्जिद के सामने भी जाकर तुम होली खेल सकते हो। वहां पर भी मस्जिद वालों को ही दबाया, उन्हीं से कहा कि तुम्हें अगर रंग से दिक्कत है तो भाई साहब तुम अपनी मस्जिदों को तिरपाल डाल दो। हाँ, हिंदुओं के लिए इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है कि तुम उनकी मस्जिद के सामने जाकर भी होली खेल सकते हो। मस्जिद वालों को ही मस्जिदों को ढाकना पड़ा। लेकिन मुसलमानों के लिए इतनी प्रोटेक्शन नहीं है कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए तुम अपनी नमाज जहां तक हो सके सड़क पर पढ़ लो। नहीं, मुसलमानों के टाइम पर तो भाई साहब ये आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत परेशानी होती है, रास्ते में चलने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। ये संभल के सीओ अनुज चौधरी हैं, इनका बयान भी आपने सुना होगा। वैसे देश में बहुत सारे बयान इस वक्त वायरल हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने के पीछे इसका मेन रीजन है, मुसलमानों को परेशान करना। ये शम्स तबरेज हैं, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है, मुसलमानों का अपने घर की छत पर भी अब नमाज पढ़ना अपराध बन गया है। मुसलमान सड़कों तो छोड़िए भाई साहब, सड़कों पर नमाज पढ़ने की तो बात बहुत दूर की, अपने घर की छत पर तुम खुद नमाज नहीं पढ़ सकते। यह भी एक बड़ा अपराध है। मस्जिद के सामने रोड पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी। मस्जिद के सामने से जो रोड निकल रही है, मंदिरों के पास जाने की तो बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब तुम मंदिर के सामने जाकर कोई हड़दंग मचाओ, कोई तमाशा करो, इसकी तो परमिशन लेने के बारे में सोचना भी मत। तुम अपनी मस्जिद के सामने जो रोड निकल रही है उस रोड पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। ये संविधान के खिलाफ ना प्रशासन को दिख रहा है, ना सरकार को दिख रहा है, ना हमारे ऊंचे आला अधिकारियों को दिख रहा है कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आगे और देखिए। और हिंदू समाज को सड़कों पर होली खेलने की परमिशन, मस्जिद के सामने आतंक मचाने की बधाई। हिंदू समाज के लोगों को होली पर आपने देखा था किस तरह से गंद मचाई जाती है रास्ते से निकलने वाले लोगों के ऊपर। हमने ऐसा भी देखा है वीडियो में कि रास्ते से निकलने वाले लोगों के ऊपर गोबर डाला गया, कीचड़ उनके ऊपर डाली गई है। वो लोग शॉपिंग वगैरह करके आ रहे, कोई कहीं से भी जा रहा, अपने रिश्तेदारी में जा रहा है, तो उस रास्ते से कोई निकल नहीं सकता। ये होली में परमिशन हिंदू धर्म समाज के लोगों को मिली हुई है, लेकिन मुसलमानों को कोई परमिशन नहीं मिलेगी। मुसलमानों को यह परमिशन है कि भाई साहब तुम अपने घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। अब आप इसे क्या कहेंगे? आगे और देखिए। जंगल राज में भी ऐसा कभी नहीं होता होगा जो आज भारत में हो रहा है। सारी पाबंदी केवल मुसलमानों के लिए की जा रही है। हाँ, ये सारी पाबंदी जो है वो ओनली ऑन मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों पर ही ये पाबंदी लगाई जाएंगी। होली पर गोश्त की दुकानें, मीट की दुकानें खुली रही थी, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों ने नहीं खाया था होली वाले दिन मांस। इतनी लंबी लाइन, 1 से 2-3 किलोमीटर दूर तक लाइनें जो लगी थी होली वाले दिन मीट मछली वाली दुकानों पर, बकरा की दुकानों पर, वो सब हिंदुओं की लाइन थी।
सुबह मॉर्निंग 4 बजे से लाइन लगाकर लोग खड़े हुए थे। उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है भाई साहब, हमारी होली कंप्लीट तब होगी जब हम मांस खाएंगे। अब ईद के मौके पर मुसलमानों का त्योहार है, जानते हैं, उस बार मुसलमानों से बोल दिया है कि तुम अपने मांस की मीट मछली की दुकान जो है वो बंद कर लीजिए। और तुम्हें नमाज पढ़ने की भी परमिशन नहीं होगी। मस्जिद में पढ़ना होगा, मस्जिद के बाहर रास्ते पर 1% भी ये परमिशन नहीं है कि तुम नमाज पढ़ सकते हो। हवाला दिया जाता है आने वाले लोगों के लिए, रास्ते से निकलने वाले लोगों के लिए परेशानी होती है। जब परेशानी नहीं होती, पूरे देश में नंगा नाच होता होली के नाम पर, पूरे देश को ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई भी रास्ता ऐसा सुरक्षित नहीं है जहां से कोई भी पर्सन, कोई बंदा निकल सके और वो सिर्फ अपने घर पहुंच सके होली के मौके पर। हिंदुओं के लिए पूरी छूट है, पूरी परमिशन है, पूरे देश में कहीं भी जाइए, होली का रंग डालिए, किसी के ऊपर भी डालिए, गोबर डालिए, कीचड़ डालिए, होली का रंग डालिए। और तो और मस्जिद के सामने जाकर भी तुम डीजा बजाइए, नाच गाने करिए, मस्जिद के ऊपर सूतली बम डालिए, मस्जिद के ऊपर रंग डालिए। रंग डालने की वजह से मस्जिदों के ऊपर कपड़े डालने पड़े। ये कुछ हमारे देश के शासन और प्रशासन का एक अलग माइंडसेट चल रहा है। हाँ, जब कोई राजनीति नहीं मिलती है ना, शिक्षा को लेकर बात नहीं करेंगे, रोजगार को लेकर बात नहीं करेंगे, महंगाई को लेकर बात नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही चीज है, हिंदू मुसलमान, नमाज और पूजा, हिंदू मुसलमान, मांस मछली। इन चीजों को लेकर पूरे देश में बवाल है। अभी औरंगजेब का बवाल खत्म नहीं हुआ, अब ये नया बवाल सामने खड़ा कर दिया कि हिंदू क्या नाम है, मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वेल यार, ताली बनती है, ऐसे लोगों के लिए ताली बनती है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या वाकई मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? क्या वाकई मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है? क्या लगता है आपको? देखो, मैं जहां तक समझता हूं, डेफिनेटली 101% मैं इस बात से श्योर हूं कि जो सेफ्टी, जो प्रोटेक्शन हिंदुओं के लिए उनके त्योहार पर मिलती है, वो सेफ्टी मुसलमानों के लिए क्यों नहीं मिलती? वो प्रोटेक्शन मुसलमानों के लिए क्यों नहीं मिलती? जो पाबंदी, जो रुकावटें मुसलमानों पर लगाई जाती हैं किसी भी त्योहार पर, वो रुकावटें, वो पाबंदी हिंदुओं पर क्यों नहीं लगाई जाती? बस मेरे ये 2 ही सवाल है। इन पर आप लोगों की टिप्पणी क्या है? आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करें और अपनी राय हमें जरूर शेयर करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरे लोगों में शेयर करें।